दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि कल यानी कि 29 तारीख को बीएमएस के जो फाइनेंशियल विंग के इंचार्ज है, जी हाँ, गिरीश आर्या साहब ने एक पत्र लिखा है। एक आईएएस है एम नागराजू साहब, डीएफएस में यानी कि वित्त मंत्रालय में। तो जो वित्त मंत्रालय में आईएएस है, इनको एक पत्र लिखा है, वो भी लिखा है पेंशन अपडेशन के मामले में तमाम डिटेल देते हुए, तमाम एविडेंस देते हुए कि साहब कब कब किस किस सेटलमेंट में क्या क्या हुआ, किस सेक्शन में, किस धारा में और किस पैराग्राफ में, और 93 में क्या हुआ, 95 में क्या हुआ और कब कितना क्या, जो सारी बातें भाई सब लिख मारी उन्होंने, लिखी भाई उन्होंने। और ये निवेदन किया उनसे ये निवेदन किया कि आप इसको जो है 6 महीने के अंदर, हालांकि 180 दिन का इस्तेमाल किया है, पत्र में डाला उनका कि 180 दिन का एक जस्टिफाइड पीरियड के अंदर आप इसे कराने की कृपा करें। मतलब एक अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत है इसमें। इस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पत्र का क्या महत्व रहेगा, कितना क्या काम करेगा। देखिए, कल उनसे बात हुई थी, जो आईबीएस से जो बात हुई सीएलसी साहब के यहाँ, आईबीएस, सीएलसी, डीएफएस और सभी लोग थे। तो वहाँ तो पेंशन अपडेशन की क्या, कोई पेंशनर की कोई बात कतई हुई ही नहीं, इवन एक्सग्रेसिया रिव्यू की भी बात नहीं हुई। यहाँ जो इन्होंने लिखा है, एक्सग्रेसिया रिव्यू के लिए भी लिखा है, पेंशन अपडेशन के भी लिए लिखा है, और सारी पीरियडिकल अपडेशन पर भी लिखा है। सारी चीज़ें इन्होंने लिख मारी है। पूरा डिटेल आप पत्र पढ़ेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। अच्छा, लिखते क्यों है? लिखते इसलिए है कि लिखना पड़ता है। मतलब कई पन्ने का प्रेयर है, मतलब है उनका ये पत्र। उसमें प्रेयर का जो लास्ट है, भाई कोर्ट में भी जब हम कोई रिट फाइल करते हैं तो लास्ट में अपनी प्रेयर लिखते हैं, तो उन्होंने प्रेयर अपनी चार लाइनों की प्रेयर उसमें लिखी। और अंतिम चौथा बिंदु यही है कि ये 180 दिनों के अंदर एक जस्टिफाइड पीरियड में से कराने की, हस्तक्षेप करके कराने की कृपा करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बातें होती, कुछ होता तो है ही नहीं भाई साहब। मैं आपको एक बात बता दूँ, जो बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ, ये आरएसएस की सब्सिडरी है, अनुषंगी है। और आरएसएस क्या है? भारतीय जनता पार्टी की, समझ लीजिए कि स्टीयरिंग भारतीय जनता पार्टी के उसके पास है। आप यूँ समझ लीजिए। होता ये है कि जब कहीं बड़ी जगह से हमको काम कराना होता है और काम हमारा सब तरीके से फेल हो जाता है, इधर से उधर से या अधिकांश जगह से फेल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जिस भी व्यक्ति से मेरा काम होता है तो हम लोग उसके निकटतम व्यक्ति को पकड़ते हैं कि उसका रिश्तेदार कौन है, उसका चाचा कौन है, उसका फूफा कौन है। तो ये उसके निकटतम रिश्तेदार आप इनको मान सकते हैं कि आरएसएस बीजेपी का, समझ लीजिए कि एक तरीके से गॉडफादर, और ये आरएसएस के अनुषंगी है। मुझे इनसे उम्मीद है, आपको हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी कुछ उम्मीद इनसे रखें। देखिए, लेना हमको लोगों को सरकार से ही है, मांग हम सरकार से ही रखते हैं। अगर कोर्ट में भी हमें कुछ कहना होता है तो कोर्ट में भी यही तो कहते हैं कि साहब हमको सरकार से दिला दीजिए ये चीज़, क्योंकि हमारे इन नियमों के अंतर्गत ये चीज़ आती है। अब हमारे पास बचा केवल ये है। देखिए, यूएफबीयू का तो भरोसा करके हमने देख लिया, 30-32 साल से भरोसे तो कर रहे हैं, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। इन्होंने सारी बातें लिखी हैं। इन्होंने जो डीआर की जो बात लिखी है, वो भी है कि नवंबर 2022 से पहले और बाद के जो है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है इसमें, इसको भी ठीक करें। मतलब सारी बातें इन्होंने लिख मारी है। हमें ये देखना है कि इसका क्या असर होता है, पत्र का होता है कि नहीं होता है। और दूसरे ये कि कोर्ट के बाहर अपना संघर्ष और इस तरीके के पत्र या इस तरीके की सिफारिशें, यही सब काम आती हैं, क्योंकि जिनसे हम जुड़े रहे अभी तक,
अभी भी जुड़े हैं, टेक्निकली अभी भी जुड़े हुए हैं यूएफबी से, वो हमारी बात उठाते ही नहीं। अमूमन क्या होता था कि ये बात करके चले आते थे कि हाँ सब आपकी बात की और ये हुई वो हुई और सब देखा जा रहा है। वहाँ कोई रहता तो था नहीं, ना कोई उसका डिटेल बाहर आ पाता था। बाहर आने के बाद जो ये लोग मिलजुल करके अपना एक सर्कुलर करते थे, उसी के आधार पर हमको लोगों को मानना होता था। लेकिन जो सीएलसी की मीटिंग भाई साहब हुई, इस मीटिंग में सारी बातों खुलासा हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से सिग्नेचर हैं और सारे सिग्नेचर से सारी प्रोसीडिंग शाम को ही बाहर आ गई। ये भी 3 दिन का मौका मिले, 3 दिन का मौका इनको नहीं मिला। जैसे 23 तारीख को इनकी जो आईवीए के साथ वार्ता हुई थी, उसमें जो है 25 तारीख को सर्कुलर इन लोगों ने निकाला था। 2-3 दिन इनको सर्कुलर गढ़ने में समय लग गया था भाई साहब। तो मेरा यही निवेदन है कि ये जो अपडेट हम लाए हैं इसको शेयर कर रहे हैं आपके साथ, आप इसको देखें और कुछ इस पर विश्वास करें। और मैं भी देख रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। उसके बाद तो फिर अपना बाहर का संघर्ष, धरना, प्रदर्शन और कोर्ट, हमारे ऑनरेबल स्वर्गीय श्री MC सिंगला साहब का केस, हम लोग पूरी जी जान से उसमें जुटे हुए हैं और जुटे रहेंगे जब तक पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन नहीं हो जाता। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।